सो हाय एवरीवन, दिस इज सौरभ ठाकुर और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ HPPSC यानी कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ है 3 दिसंबर को 2022। तो मुझे उम्मीद है कि आप में से भी बहुत लोगों ने ये एग्ज़ाम दिया होगा। इस पेपर का थोड़ा सा मैं रिव्यू दूंगा और आंसर की के बारे में आपको बताऊंगा। तो दिस पेपर वॉज रियली डिसहार्टनिंग अगर मैं कहूँ तो। आज तक मैंने जितने भी नेट एग्ज़ाम दिए हैं या फिर सेट एग्ज़ाम दिए हैं, उन सबसे ऊपर का लेवल जो था इस एग्ज़ाम का था। एज इट वाज एक्सपेक्टेड कि टफ होगा, लेकिन इतना होगा ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि दे वर आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम तेलुगु लिटरेचर एंड असमी और कन्नड़। मतलब कि उस एग्ज़ाम में बैठकर लग नहीं रहा था कि वी रियली आर द स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, क्योंकि हम गए थे पूरा मेन स्ट्रीम लिटरेचर पढ़ के गए थे, मेजर वर्क्स, थियरी, क्रिटिसिज्म और आपका हिस्ट्री वाला पार्ट, अमेरिकन, सारी चीज़ें। लेकिन वहाँ पे पूरा इंडियनाइजेशन हो गया इंग्लिश लिटरेचर का। मतलब कि 70 क्वेश्चंस हमें सब्जेक्ट के आने थे, तो उसमें से लगभग 20-25 क्वेश्चंस जो थे वो इंडियन लिटरेचर के थे। और इंडियन में भी एक तो होता है कि इंग्लिश में लिखा गया है इंडिया के बंदे ने, दूसरा होता है इंडिया के बंदे ने हिंदी में लिखा है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है, वो पूछ लिया है। लेकिन एक होता है कि आपकी कन्नड़ असामी में कुछ लिखा है और आप उसमें से क्वेश्चन कर रहे हैं कि बताइए जी ये राइटर जो है ये कौन सी भाषा का था, कन्नड़ का था या फिर किस चीज़ का था, या फिर तेलुगु था, मॉडर्न कन्नड़ था या मिडिवल कन्नड़ था। तो बहुत ही डिसहार्टनिंग पेपर था। मतलब कि ऐसे ऐसी जगह से क्वेश्चंस पूछ लिए थे कि जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था और किसी आते भी नहीं थे। तो इसीलिए आज इसकी आंसर की भी रिलीज हो चुकी है ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो ऑफिशियल वेबसाइट जो है HPPSC की खुलेगी। उसमें जो पहला लिंक होगा लेटेस्ट न्यूज़ में वो इसी का होगा, उस पर क्लिक करिए और अपनी आंसर की चेक करिए। ठीक है। तो मैं इसी एग्ज़ाम की तैयारी में पिछले 1-1.5 महीने से थोड़ा बिजी भी था और मेरा भी कुछ खास हुआ नहीं है, ना ही मेरे इतने अच्छे नंबर बने हैं जैसा कि एक्सपेक्ट किया गया था। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप आंसर की अपनी चेक करोगे और कमेंट सेक्शन में बताओगे कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं आफ्टर आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है उस वो सब कुछ काट के जो आपका फाइनल स्कोर है। आप प्लीज़ बताएं कमेंट सेक्शन में, साथ में अपनी कैटेगरी भी लिखें। ठीक है, क्योंकि आउट ऑफ हिमाचल बहुत सारे लोगों ने ये एग्ज़ाम दिया है और वो तो ऑब्वियसली जनरल में ही काउंट होंगे। और अगर आप हिमाचल के हो तो आप प्लीज़ अपनी कैटेगरी मेंशन करें। ठीक है, इससे क्या होगा कि कट ऑफ का आइडिया हो जाएगा और मैं अगली वीडियो में या फिर पोस्ट के ज़रिए किसी भी तरीके से आपको बताऊंगा कि ये कट ऑफ कितनी रहने वाली है कैटेगरी वाइज। ठीक है। तो अब कुछ समय में मैं आपके लिए नोट्स भी लेकर आने वाला हूं और किसी और टॉपिक पे मैं नोट्स बनाऊंगा, कल्चर स्टडीज़ पे लेकर आऊंगा। लिटरेरी थ्योरी के नोट्स ऑलरेडी आप खरीद रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का मुझे सपोर्ट करने के लिए। और नोट्स का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिटरेरी थियरी के नोट्स जो कि मैंने दिन रात की मेहनत से बहुत प्यार से आपके लिए बनाए हैं और बहुत अच्छे रिव्यूज़ है उसके। और कोई और भी फीडबैक हो अगर नोट्स के रिगार्डिंग, आप उसमें कुछ करेक्शन चाहते हो, कुछ भी है, कुछ उसमें एडिशन चाहते हो, तो आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आने वाले समय में मैं एक लिस्ट पे काम कर रहा हूँ, मेजर वर्क्स की लिस्ट है, जो कि पूरा वर्ल्ड लिटरेचर आपका, उसमें पोएट्री, ड्रामा, नॉवेल्स, नॉन फिक्शन सब कुछ रहने वाला है। और बिल्कुल एक कोर पार्ट, मतलब कि एक सोल होगा आपकी लिटरेचर का, इंग्लिश लिटरेचर का, कि अगर वो वर्क्स आपने पढ़ लिए तो आपका नेट JRF कोई भी नहीं रोक सकता है, या फिर कोई भी और एंट्रेंस टेस्ट है, कुछ भी है, आप कहीं भी नहीं रुकोगे। तो उस पर भी मैं काम कर रहा हूँ, कुछ दिन में वो भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। कनेक्टेड रहना है आप लोगों को। फिलहाल लिटरेरी थियरी के नोट्स भी अगर आपको लेने हैं तो जेन्युइन प्राइस पे है मुझे लगता है मेरी ओर से, तो वो भी आप लिंक आपको मिल जाएगा उसका। ठीक है। बाकी आपके जितने भी मार्क्स बने हैं फिलहाल असिस्टेंट प्रोफेसर का जो ये एग्ज़ाम हुआ है हमारा, इसकी आंसर की आप चेक करिए और अपने मार्क्स ज़रूर बताएं। नेगेटिव मार्किंग जो है 4 क्वेश्चन का 1 नंबर कटेगा। ठीक है, मतलब कि 1/4 कटेगा, तो उस हिसाब से आपने बनाना है। अगर आपके 16 क्वेश्चन गलत हुए हैं तो आपके 4 क्वेश्चन जो है, मतलब कि 4 मार्क्स डिडक्ट होंगे। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच और बाय।